हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 14 कर रहे हैं, है ना? हम लोगों ने 13 तक कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए भैया एकदम बिंदास रहिए। अब हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, वो करने वाले हैं अनुसंख्यक गुण। ये हम लोगों का दोस्तों अनुसंख्यक गुण जैसे ही कंप्लीट होता है, मात्र 1 से 2% इस चैप्टर में बचेगा, वो भी वन टॉप सिद्धांत। उसके बाद ये चैप्टर हम लोगों का होता है कंप्लीट। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी विद्युत रसायन। तो चलिए भैया, अब ही जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं हम लोग अनुसंख्यक गुण। हाँ, देख लेते हैं भाई। अनुसंख्यक अनुसंख्य गुण, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए, क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? सबसे पहली बात तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है? तो भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करते हैं किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, उसका वेट निकालने के लिए, ये सब चीजों को निकालने के लिए हम लोग अनुसंख्यक गुण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद इसके अनुसंख्यक गुण को समझते हैं एकदम विस्तार से। दोस्तों घबराना नहीं है, एकदम प्यार से समझाएंगे, बिल्कुल जैसे समझाते आ रहे हैं दोस्तों वैसे समझाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं इसको डिफाइन। लिखेंगे अनुसंख्यक गुण, अनुसंख्य गुण वह गुण होता है, वह गुण होता है जो विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। नौ की विलय विलय कणों की प्रकृति पर। ठीक है, ये अनुसंख्यक गुण का डिफिनेशन है दोस्तों। अभी जो हम लोगों को मेन पढ़ना है इसके टाइप ही मेन चीज है। ठीक है, तो अनुसंख्यक गुण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 प्रकार के होते हैं। लिख लेते हैं या डायरेक्ट कर लो ना। अनुसंख्यक गुण 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है प्यारे बच्चों, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, इंग्लिश में भी कर लेते हैं, रिलेटिव lowering in vapor pressure। वेपर प्रेशर। ठीक है, दूसरा अगर देखूं तो दूसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन। एलिवेशन
इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तीसरा जो हम लोग देखने वाले हैं, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। ठीक है। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा जो है परासरण दाब, परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। ये चार टाइप है, इन चारों को हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से। चलिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या करने वाले हैं दोस्तों, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को करने वाले हैं। लेकिन एक बात बोलूं भैया, इतना जगह में नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं हो पाएगा, मिटा देंगे इधर। पहले कर तो लेते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है। इसको शॉर्टकट हम लोग बोलते हैं RLVP, RLVP। भैया शॉर्टकट में हम लोगों ने क्या बोला, RLVP। हम लोगों ने ऐसे भी इस चीज को कर लिया हुआ है राउल्ट्स लॉ में, राउल्ट लॉ में हम लोगों ने इस चीज को किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को शायद माइंड में नहीं होगा, इसलिए बता दे रहे हैं। और यहाँ तो स्पेशल इसको करना ही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जब हम लोग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखना विलेय जो है, विलेय आपका अवाष्पशील हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इस चीज में एक चीज ध्यान रखना है, विलेय क्या हो सकता है, विलेय अवाष्पशील होगा, अवाष्पशील। और विलेय को हम लोगों ने क्या मान लेते हैं, विलेय को बी मान लेते हैं। ठीक है। और एक चीज याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, विलायक जो होगा, विलायक वाष्पशील होगा, वाष्पशील होगा। और विलायक को हम लोग बी मान लेते हैं, सॉरी ए मान लेते हैं। तो याद रखना, किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को हम लोग मिला देते हैं ना, तो उसका वाष्पताप घट जाता है। इस चीज को भी रख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको भी, यदि अवाष्पशील विलेय को विलायक, विलायक में यहाँ पे वाष्पशील विलायक लिखना है। ठीक है। को वाष्पशील विलायक में मिलाने पर उस विलायक या विलयन विलायक का वाष्प दाब, क्या, वाष्प दाब घट जाता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर अवाष्पशील विलेय को किसी वाष्पशील विलायक में अगर आप मिलाते हैं, तो उस विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, पहले जितना था उससे कम हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं, और वहां से हम लोगों को भैया न्यूमेरिकल्स करना है एकदम बिंदास। ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, अपन डस्टर लेने के लिए नीचे जैसे ही झुकते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ले लिए, हाँ ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग इसको दोस्तों मिटाते हैं। ठीक है। उसके बाद इससे जितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों। बिल्कुल मत घबराइए, घबराएंगे तो कैसे चलेगा। और इतना पक्का है दोस्तों,
जब तक आप लोग एग्जाम नहीं देंगे तब तक मेरा साथ आप लोगों के साथ होगा, हमेशा एकदम। आप लोग कभी भी अकेलापन महसूस नहीं कीजिएगा, हम हैं आप लोगों के साथ। जब तक एग्जाम आप नहीं देके निकलते हैं तब तक हम आपके साथ हैं, बस हर तरह का गाइडेंस करेंगे दोस्तों, आप लोग बिंदास रहिए। पहले 12th का गाइड करेंगे, 12th के बाद जैसे हम लोग जेई करेंगे, जेई के लिए करेंगे, फिर जेई के जो बच्चा जेई में बैठते हैं, जो बच्चा नीट में बैठेंगे उसके लिए नीट के लिए भी अपन है ना भाई। आप लोग बिंदास रहिए, एकदम टेंशन फ्री रहिए, आप लोगों के साथ 24 घंटा अवेलेबल है। ठीक है भैया, तो घबराना नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं घबराना है। घबरा जाएंगे तो फिर कैसे तैयारी करेंगे, आप ही लोग बताइए। तैयारी नहीं हो पाएगा ना ऐसे में, तो तैयारी हम लोगों को दिल खोल के करना है। तो चलिए, हमने क्या देखा कि विलय जो है अवाष्पशील लेना है और विलायक क्या लेना है भैया। तो यहाँ पे हम लोग राउल्ट के नियम से करते हैं, किससे? राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से। राउल्ट के नियम से हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पी ए जो होता है पी नोट ए एक्स ए, और क्या होता है तथा अगर आप पीबी देखोगे तो पीबी क्या होता है पी नोट बी एक्स बी, यही होता है। जहां पे एक्स बी क्या है, मोल प्रभाज है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बड़ी अच्छी बात है। अब यहां लिख लेते हैं, जहां ए तथा बी दो घटक है, दो घटक है, जिसमें जिसमें विलय बी जो अवाष्पशील है, क्या है? अवाष्पशील है, इस चीज को ध्यान रखिए। हाँ, अवाष्पशील है तथा विलायक ए, ठीक है, वाष्पशील है, वाष्पशील है, इसलिए पी नॉट बी जो होगा वो हो जाएगा आपका 0। पी नॉट बी क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। तो हम लोग टोटल कुल वाष्प दाब लिखते हैं। अब कुल वाष्प दाब, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है पी ए प्लस पीबी, यही होता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल यही होता है। अब यहां देखिए पी ए बराबर क्या है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही है। थोड़ा गर्मी की वजह से क्या बोलूं यार, कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए इतना गर्मी भी चलेगा। अब यहाँ देखिए, हमारे यहाँ पे हम लोगों ने पीबी का वैल्यू, पी नॉट बी का वैल्यू कितना रखा है? 0 रखा है, यहाँ रख दीजिए 0। तो आया पी नॉट ए एक्स ए प्लस 0 इंटू एक्स बी। तो आप बताइए टोटल प्रेशर जो निकला विलियन का, वो क्या निकला? पी नॉट ए एक्स ए, ये निकला। अभी आपको यहाँ पे एक चीज बता देते हैं, उसके बाद देखिए हम लोगों ने मोल अंश जो पढ़ा है, मोल अंश में टोटल योग कितना होता है? 1 होता है। अगर अपने को एक्स ए निकालना है तो एक्स बी उधर चल जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बी हो गया। अब चलो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पुट करेंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा? पी टी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी, ये होगा, होगा बिल्कुल। अब आप इसको इंटू कर लो ना, तो पी टी इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स ए। अगर अपन इस माइनस को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए बराबर, ये उधर ले जाओ तो पी नॉट ए माइनस पी टी होगा। तो भैया अगर आपको एक्स ए चाहिए, सॉरी एक्स ए नहीं रे बाबा, एक्स बी रे बाबा, एक्स बी, अगर आपको एक्स बी चाहिए, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? पी नॉट ए उधर आ जाएगा बट्टे में, तो यहां हो गया पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए।
एगो फॉर्मूला बना यहाँ पे। अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, टेंशन फ्री रहिए। लेकिन यहाँ कुछ आप जान लीजिए, पी नॉट ए जो है माइनस पी टी, ये विलायक का क्या है दोस्तों, वाष्प दाब में अवनमन। विलायक का, जब तक आप ये सब चीज नहीं जानोगे ना, तब तक आप न्यूमेरिकल्स को हिला नहीं पाओगे, याद रखना। इसलिए सारे चीजों को जानिए, नहीं जानेंगे तो फिर कैसे होगा, है ना। तो विलायक का वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये टोटल देखना चाहेंगे, पी नॉट ए माइनस पी टी अपन पी नॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा विलायक में, यही तो हमको निकालना है, विलायक में विलायक के वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। इधर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक काम करते हैं भैया, एक चीज यहाँ नोट कर लीजिए, नोट में अपन करा दे रहे हैं, कहीं पे साइड में करा देते हैं ना, कहाँ पे साइड में, अच्छा रुको अभी इसको करने दो, उसके बाद नोट में करा लेंगे। अब यहाँ एक्स बी का वैल्यू मोल अंश है ना, और मोल अंश पहले इसको लिख लेते हैं, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बी, एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो एन बी है ना विलेय है, और विलेय विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, तो लिखेंगे चूंकि एन ए जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे है, एन बी से, यानी एन बी से एन ए बहुत बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए एन ए प्लस एन बी जो है वो लगभग हो जाएगा दोस्तों एन ए का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ध्यान दीजिए, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, हुआ ना। तो यहाँ पे अब एक बार इसका वैल्यू लगा लेते, एन बी इज इक्वल टू क्या आता है, डब्ल्यू बी बटे एम बी, वैसे एन ए क्या होता है, डब्ल्यू ए बटे एम ए होता है ना भैया। तो आपका क्या फाइनल आंसर मिलेगा, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए बराबर, यहाँ पे ये ऊपर चल गया, तो डब्ल्यू ए इन सॉरी डब्ल्यू बी इंटू, अरे यार एम ए बटे डब्ल्यू ए इंटू एम बी नीचे आ गया। अब ये सब क्या चीज है नहीं है, इन सब चीजों को भी आराम से डिस्कस करेंगे। तब तक इधर स्क्रीनशॉट लीजिए ना दोस्तों, इधर मिटाते हैं और उसको पूरा कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, आराम से करिए, कोई बात नहीं है। पी नॉट ए को क्या कहेंगे, पी नॉट ए जो होगा ना, वो विलायक का आंशिक वाष्प दाब होगा, विलायक का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर यहाँ पे पीटी की बात करूं तो ये विलियन का वाष्प दाब होगा, क्या, विलियन का वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब, ठीक है। इधर क्लियर हो गया। अगर आपको डब्ल्यू भी बोलूं तो विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान। अगर आपको डब्ल्यू ए की बात करूं तो वो हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों, समझने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हम फिर से देखूं डब्ल्यू ए एम ए की बात करूं तो विलायक का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, विलायक का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। और एम बी की बात करूं तो विलेय
का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। एकदम घबराना नहीं है, ये सब हम लोग एकदम आराम से निकालने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं दोस्तों। अब एक चीज याद कर लीजिएगा, एक चीज एकदम याद कर लीजिएगा कि पी नॉट ए माइनस पी टी जो है वो क्या था, ये विलायक का वाष्प दाब में अवनमन। तो याद रखना ये एक अनुसंख्यक गुण नहीं होता है, यानी अगर इसको बोलेंगे तो हाँ लिख लेते हैं, यह एक अनुसंख्य गुण नहीं है। आप पूछोगे क्यों सर? नहीं, क्योंकि दोस्तों पी नॉट ए माइनस पी टी इक्वल नहीं है एक्स बी का। एक्स बी का इक्वल कौन है? पी नॉट ए माइनस पी टी बटे पी नॉट ए, है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे, ये समझ में आ गया? अगर आपको बोलूं कि पी नॉट ए माइनस पी टी अपन पी नॉट ए क्या है? एक अनुसंख्यक गुण है, यानी विलेय की प्रकृति पर यह निर्भर करेगा, विलेय की प्रकृति पर निर्भर करेगा, और ये विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। तो यहां लिख देते हैं यह अनुसंख्यक गुण है, अनुसंख्य गुण है। समझे प्यारे बच्चों? क्यों ये अनुसंख्य गुण है? क्योंकि ये पी नॉट ए माइनस पी टी अपन पी नॉट ए एक्स बी यानी मोल अंश के बराबर है दोस्तों, यानी ये मोलों की संख्या पर क्या करेगा? निर्भर करेगा, जबकि ये मोलों की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए क्लियर है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों? अब हम लोग करने वाले हैं, इससे जितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। तो कहता है 20 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब पारे के 17.5 mm दाब के बराबर है। ठीक है, क्या बोल रहा है? शुद्ध जल का वाष्प दाब। आप देखिए जब सॉल्व करेंगे ना तो शुद्ध जल जहां बोले आप समझ लीजिए, शुद्ध जैसे ही बोले आप पी नॉट ए उसको बोलेंगे। पी नॉट ए कितना दिया है? 17.5 mm किसका? पारे का, एच जी दाब के बराबर है। अब 1000 ग्राम जल में 68.4 ग्राम सुक्रोज को घोलकर, क्या बोल रहा है भैया? 68 ग्राम जल के विलियन में जल के विलियन में जल में 68.4 ग्राम सुक्रोज को घोलकर विलियन तैयार किया जाता है। विलियन के वाष्प दाब की गणना करने बोल रहा है, मतलब आपको विलियन का दाब निकालने बोला। उसमें से अब यहां देखिए दो वो चीज दिया है, दो क्वांटिटी दिया है। एक 1000 ग्राम जल में कितना घोला जा रहा है? 68.4, मतलब जो घुलेगा वो क्या होता है? विलेय होता है। मतलब आपका विलेय जो है कितना है प्यारे बच्चों? 68.4 ग्राम है। और जिसमें घुलेगा उसको हम लोग बोलते हैं विलायक, यानी डब्ल्यू ए कितना है? 1000 ग्राम। ठीक है, अब हमको अभी अनुसंख्यक गुण का डेरिवेशन हमने कराया, तो हमने क्या कराया दोस्तों? थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे कि पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, यही ना। तो अभी आपको डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए पी नॉट ए मिला है, आपको तो ये निकालना, पर एम ए नहीं निकला है ना। तो एम ए क्या है? विलायक है। विलायक क्या है? जल है। तो आप पहले एम ए निकाल लीजिए, किसका? वाटर का। वाटर का हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है क्या गो? 2 गो, फिर प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, 2 एकम 2 प्लस 16 बराबर 18 ग्राम पर मोल आया। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं? एम बी निकालने वाले। किसका? सुक्रोज का। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज चीनी, चीनी है ना। तो यहाँ पे चीनी का फार्मूला लिख लो, C12H22O 11 होता है। अब आप इसका निकालना शुरू करो। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भैया? 12 होता है।
होता है कि नहीं। और है क्या गो 12, फिर प्लस हाइड्रोजन का 1, क्या गो हाइड्रोजन परमाणु है 22, फिर प्लस ऑक्सीजन का 16, क्या गो परमाणु है 11 गो। तो 12 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 144, फिर 22 से कम 22, फिर 16 दशंग 160 और 16 कितना हो गया 176, 176 टोटल ऐड करो तो 6 6 12, एक बच गया 10, 10 और 4 14, एक बच गया 1 2 3, 342 ग्राम पर मोल। इतना हुआ ना भाई लोग। अब जब इतना हो गया, सारा चीज जब निकल गया, तो यहां वैल्यू पुट कर दो। अब देख लो, वैल्यू पुट करते हैं। पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए 17.5 माइनस पीटी, फिर बटे यहाँ पे पी नॉट ए मतलब 17.5। एकदम देखो, पहले आप कंसेप्ट क्लियर करिए ना, उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल्स देगा आप आराम से कर लेंगे। उसके लिए घबराना नहीं है कि ये सर क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बाबू एकदम नहीं रे। अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू बी कितना है भाई, डब्ल्यू बी की बात करूं तो 68.4 गुना एम ए, एम ए किधर है 18, उसके बाद भैया क्या है एम बी कितना निकाला 342, उसके बाद डब्ल्यू ए कितना है भैया 1000, इसको इससे भाग दो 19 बार जाएगा, है ना। अब अगर अपन क्या करूं, इसको इससे करना है ना, तो क्या भर जाएगा 19 का 19, 19 दूनी 19 का 19, 19 दूनी 38। एक काम करो भाग दे के देख ही लो, 19 दिया 57, 3.6 आएगा कितना, इसको इससे काट देंगे तो 3.6 आएगा। अब चलो इसको भी इधर गुना कर ही लेते हैं, तो यहाँ आया 17.5 माइनस पीटी बराबर 17.5 को इतना से गुना करेंगे आएगा 63 बटे 1000। 1000 से इसको भाग दे दो और ये माइनस उधर ले आओ, इतना लंबा चौड़ा नहीं ना करने जाएंगे भाई। चलो आ जाओ, ये इसको इससे भाग दे देंगे तो यहाँ 0.0 यानी 17.5 माइनस 0.063 बराबर आ जाएगा पीटी। घटा दो ना भैया, पीटी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अगर घटाने जाएंगे तो 107 आया, फिर से आपका यहाँ 6 3 आ गया, फिर है ना, उसके बाद 4 आ गया 0.17, यानी इतना एच जी है। इसको अप्रोक्सीमेटली अगर आप लिखने जाओगे तो 17 पॉइंट आ जाएगा 44 ऑफ एच जी। ये जो आया हम लोगों का बिलियन का कुल वाष्प दाब आया। क्लियर है, यहां तक तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अपन। तो चलिए भैया अब हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा चेक करते हैं क्या कहता है। एक बात बता दे रहा दोस्तों, ये आईआईटी में पूछा गया, आईआईटी जेई मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। कब पूछा गया, 1999 में, ठीक है पूछा गया है। ये थोड़ा पुराना है लेकिन एक कंसेप्ट तो मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, जहां आया शुद्ध आप उसको पी नॉट ए मान लो, कितना है 640 एम ऑफ एच जी। अब कह रहा है कि दाब के बराबर है एक अवाष्पशील विलेय जिसका भार, तो विलेय को हम लोग क्या बोलते हैं डब्ल्यू बी, भार कितना है भैया 2.175 ग्राम, हाँ ग्राम है। 39 ग्राम यहाँ पे 39 ग्राम बेंजीन होगा क्या, बेंजीन 39 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। मतलब किसमें घुला है, जिसमें घुला है वो उसको हम लोग विलायक बोलते हैं, और विलायक कितना दिया है 39 ग्राम दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, जिसमें विलियन का वाष्प दाब यानी टोटल प्रेशर जो दिया गया है 600 mm
ऑफ Hg दिया गया है। ऐसे करके चलिए, फिर विलेय की मोलर द्रव्यमान, मतलब आपको Mb निकालने बोला है, तो Mb यदि निकालने बोला दोस्तों, तो यहाँ Ma भी तो चाहिए। किसका? विलायक क्या है? बेंजीन है। विलायक क्या है? बेंजीन है। C6H6 निकाल लो। C का 12 परमाणु द्रव्यमान है क्या? 6 गो। फिर कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का 1 है कितना? 6। 12 चुक कितना हुआ? 72 प्लस 6 कितना हो गया? 78 ग्राम पर मोल। ये हो गया प्यारे बच्चों, बिल्कुल हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग फार्मूला लगाने वाले हैं। तो फार्मूला क्या होता है बताइए? फार्मूला क्या होता है? पी नॉट ए माइनस पी टी बटे पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए, ठीक है, अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। हमको एम बी चाहिए। चलो वैल्यू पुट पहले कर लो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। पी नॉट है कितना है? 640 माइनस कुल वाष्प दाब कितना है विलियन का? विलियन का वाष्प दाब है 600, ठीक है। फिर यहाँ आ गया 640। अब इधर आ जा, डब्ल्यू बी विलय का द्रव्यमान कितना है? 2.175। एम ए कितना है भैया? एम ए 78 है। अब चलिए डब्ल्यू ए कितना है भाईजान? 39 इंटू एम बी, ठीक है। चलो ये तो आपका कट जाएगा, 39 दूनी 78 कट गया। चलो बहुत बढ़िया बात। इसमें आया 40, 640 में 40 गया, 40 बचा बट्टे 640 बराबर, आ जाओ गुना कर दो। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 पॉइंट 2 दूनी 4 बट्टे एम बी। ये भी कट गया। एक बार 8 8 64, तो इसको इधर गुना कर लेते, इसको इधर। तो आप देखिए एम बी इज इक्वल टू आया 8 गुना 4.35, ठीक है। चलो गुना कर ले, तो एम बी इज इक्वल टू 8 पंचे 40, फिर 8 तिया 24, 8 पंचे सॉरी ये गलत, 16 चरे 64, 16 आएगा कितना? 16। तो यहां हो गया दोस्तों 16। चलिए 16 पंचे 80, ठीक है। 8 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 कितना आ गया दोस्तों? 16 पंचे 80, 8 तिया 24 और 8 हो गया आपका 32 पॉइंट आ गया। फिर 16 चरे 64 और 3 कितना हो गया? 64 3 67। ये हम लोगों का आया आंसर, मतलब ग्राम पर मोल। ये इतना इजीली है दोस्तों, इतना इजी आप बना सकते हैं, पर अगर टेंशन लेंगे तो फिर नहीं बना पाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।